बोलो गिरिराज भगवान की जय, गोवर्धन महाराज की जय। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा वाले दिन गोवर्धन पूजन किया जाता है। उस दिन अन्नकूट का भी पूजन किया जाता है। ठीक है, अन्नकूट का पूजन। इस त्योहार में पौराणिक महत्व है। इस पर्व में प्रकृति और मानव का सीधा संबंध स्थापित होता है। इस पर्व में गोधन यानी गौ माता की पूजन की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उतनी ही पवित्र है जितना माँ गंगा का निर्मल जल। आमतौर पर यह पर्व अक्सर दिवाली के एक दिन ही पड़ता है, किंतु यदा कदा दिवाली और गोवर्धन पूजा के पर्वों के बीच एक दिन का अंतर आ जाता है। गोवर्धन पूजन की विधि और उसकी कथा भी हम बताएंगे। इस पर्व में हिंदू धर्म मानने वाले घर में आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं। इसके बाद ब्रज के साक्षात देवता माने जाने वाले भगवान गिरिराज को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाते हैं। गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल, माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई का भोग लगाकर उनकी आरती उतारी जाती है तथा प्रदक्षिणा की जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को भगवान का भोग यथा समर्थ अन्न से बने कच्चे पक्के भोग, फल, फूल, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, इन्हें 56 भोग कहते हैं, भोग लगाया जाता है। फिर सभी सामग्री अपने परिवार मित्रों को वितरण कर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। गोवर्धन पूजन का जो व्रत कथा है उसको हम बताते हैं। यह घटना द्वापर युग की है। ब्रज में इंद्र की पूजा की जा रही थी। वहां भगवान कृष्ण पहुंचे और उनसे पूछा कि यहाँ की किसकी पूजा की जा रही है। सभी गोकुल वासियों ने कहा देवराज इंद्र की। तब भगवान इंद्र कृष्ण ने गोकुल वासियों से कहा, इंद्र से हमें कोई लाभ नहीं और वर्षा करना उनका दायित्व है, वर्षा कराना, और सिर्फ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए, जबकि गोवर्धन पर्वत हमारी गौ धन संवर्धन एवं संरक्षण करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है। इसलिए इंद्र ही नहीं गोवर्धन की पूजा की जानी चाहिए। सभी लोग श्री कृष्ण के बात मानकर गोवर्धन का पूजन करने लगे, जिससे इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने मेघों को आदेश दिया कि जाओ गोकुल को विनाश कर दो। भारी वर्षा से सभी भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली में उठाकर सभी गोकुल वासियों को इंद्र को कोप से बचाया। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण भगवान श्री हरि श्री विष्णु के अवतार हैं, तो इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। तब से आज तक गोवर्धन का पूजन बड़े श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। गोवर्धन पूजन का महत्व कहा जाता है भगवान कृष्ण का इंद्र से अहंकार तोड़ने के पीछे उद्देश्य ब्रजवासियों को गोधन पर्यावरण का महत्व बतलाना था, ताकि उनकी रक्षा कर सके। आज भी हमारे जीवन में गौ माता का विशेष महत्व है। आज भी गौ द्वारा प्राप्त दूध हमारे जीवन में बेहद अहम स्थान है। यूँ तो आज गोवर्धन पर्वत ब्रज के एक छोटे से पहाड़ी के रूप में है, किंतु हमें पर्वतों का राजा कहा जाता है। ऐसी संज्ञा गोवर्धन को इसलिए प्राप्त है क्योंकि वह भगवान कृष्ण के समय एकमात्र स्थायी स्थिर अवशेष है। उस काल में यमुना नदी जहाँ समय समय पर धारा बदलती रही, वही गोवर्धन मूल स्थान है। अविचलित रूप से विद्वान है। गोवर्धन भगवान कृष्ण स्वरूप भी माना जाता है, इसलिए इनके रूप में पूजन की जाती है। इस तरह गोवर्धन का महत्व दर्शाते हुए कहा जाता है गोवर्धन पर्वतों के राजा हैं, हरि के प्रिय हैं, इसलिए इस पृथ्वी में स्वर्ग से दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। इस तरह गोवर्धन पूजन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।